आगे देखिए, हम बात करते हैं पहला आर्टिकल जो हमने कहा था कि सामान्य अनुच्छेद आर्टिकल 12 एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। आर्टिकल 12 इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 12 का लिंक और कहां है वो भी हमें साथ में देखना है। यही एक कंसेप्ट है जो अपनी तैयारी को क्या बनाता है, औरों से बेहतर बनाता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स है राज्य, स्टेट। यहाँ स्टेट और राज्य का मतलब वो नहीं है कि बिहार राज्य, राजस्थान राज्य की बात कर रहे हैं या कैसे यूपी राज्य की बात कर रहे हैं। यहाँ राज्य का मतलब है कि कोई लोकतांत्रिक राज्य और वो राज्य मतलब जो अपने अंदर क्या चलाता है, सरकार। तो हम साइड में थोड़ा सा मैं आपको बता सकता हूं इसमें कि किसी भी लोकतांत्रिक राज्य या राष्ट्र होने के लिए क्या क्या जरूरी है। एक तो जनसंख्या जरूरी है। क्या जरूरी है? जनसंख्या। एक भूभाग जरूरी है, ठीक है। एक उसको चलाने के लिए क्या जरूरी है, सरकार। और तीनों के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो है चौथा पॉइंट वो है संप्रभुता। क्या है? संप्रभुता, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि राज्य का मतलब क्या है, जहां लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र का मतलब कहां, जहां जनसंख्या हो, जहां भूभाग हो, जहां सरकार हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चौथा पॉइंट है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब वह राज्य आंतरिक मामलों में क्या है, सर्वोच्च है, और बाह्य मामलों में क्या है, स्वतंत्र है। मतलब आंतरिक मामले में सर्वोच्च, मतलब आंतरिक मामले देश में जो कौन निपटारा करेगा, संबंधित राज्य। बाहरी राज्यों से हमें संधि करनी है या नहीं करनी है वो भी कौन देखेगा, राज्य। ऐसे राज्य को क्या राज्य कहा जाता है, संप्रभु राज्य, संप्रभुता कहा जाता है। तो लोकतांत्रिक राज्य राष्ट्र होने के लिए चार महत्वपूर्ण चीजें जरूरी है, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। तो यहां हम बात कर रहे हैं, इसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। राज्य का मतलब मैं बता सकता हूं क्या है, इसमें राज्य का अर्थ क्या है। इसमें राज्य का अर्थ है केंद्र सरकार या संसद, ठीक है। ऊपरी लेवल पे काम हो गया। दूसरा क्या है महत्वपूर्ण, राज्य का मतलब राज्य सरकार या राज्य का विधान मंडल। तीसरा क्या है महत्वपूर्ण, स्थानीय निकाय या प्राधिकारी। स्थानीय निकाय या प्राधिकारी। आप समझ सकते हो कि इस राज्य की परिभाषा में क्या क्या शामिल है। इस राज्य में केंद्र सरकार और संसद शामिल है। इस राज्य की परिभाषा में राज्य सरकार या विधानमंडल शामिल है। इस राज्य में स्थानीय निकाय या प्राधिकारी शामिल है। हमारे चैनल पे हमने स्थानीय निकाय पूरा पढ़ा है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब राज्य की परिभाषा में सारा आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं, और इन्हीं के अंदर कोई ना कोई या तो कंपनी हो या निगम हो, ये सारी संस्थाएं क्या करती है, काम करती है। इसका मतलब प्रत्येक चीज जो हमारे हिंदुस्तान में वर्क कर रही है, कार्य कर रही है, किसके अंतर्गत आ रही है, राज्य के। इसका मतलब राज्य से बड़ा कुछ नहीं है। और ये परिभाषित कहाँ किया है, आर्टिकल 12 में। ये सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। अब इसमें और हमें ध्यान क्या रखना है, थोड़ा और इसमें ये ध्यान रखना है, नोट लगा के कि अनुच्छेद 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। इसी के साथ ही पढ़ना है हमें कि और राज्य को परिभाषित कहाँ किया गया है, आर्टिकल 36 में। और आर्टिकल 36 में लिखा क्या है, इसमें यह लिखा है कि इस राज्य का वही, या इस राज्य को परिभाषित वैसे किया जाएगा, या इस राज्य का अर्थ वही होगा जो आर्टिकल कहाँ लिखा है, 12 में। इसका मतलब इस पे कौन सा आर्टिकल हावी हो रहा है, आर्टिकल 12। तो मेन जो राज्य की परिभाषा आर्टिकल 12 में है, और कुछ आर्टिकल परिभाषा कहाँ है राज्य की, तो आर्टिकल 36 में। तो इसके साथ हल्का सा और ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण, आर्टिकल 152 में भी राज्य को
उल्लेखित किया गया है। तो विशेष तौर से अगर राज्य की बात आई तो पूरे याद कर लिया हमने कि राज्य की परिभाषा और राज्य किसे कहते हैं। राज्य के अंतर्गत क्या क्या है। नोट आर्टिकल 36 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। नोट आर्टिकल 152 में भी राज्य को उल्लेखित किया गया है। ये एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। यह अपना आर्टिकल हो गया 12।